12 वर्ष का बालक जिसका नाम है रेरी। ये इंग्लैंड की कहानी है और सच्ची कहानी है। और वो बालक जिसका पूरा नाम जॉन सोलोमन रेरी है, वो उस वक्त केवल 12 वर्ष के थे जब उनके घर में ये घटना हुई। उस वक्त बहुत पहले की बात है, तो घोड़े ही साधन थे यातायात के, या कहीं पे कुछ खबर पहुंचानी हो तो ये काफ़ी उपयोगी हुआ करते थे और लोग खरीदते भी रहते थे। तो उनके पिता एडम ने एक घोड़ा खरीदा जो कि बहुत ही शानदार था, लेकिन थोड़े सस्ते में मिल गया उन्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब थोड़ा ट्रेन तो वैसे भी घोड़ों को करना ही पड़ता है, लेकिन वो देखने में जितना खूबसूरत और शानदार था उतना ही ज़्यादा गुस्से वाला और बिगड़ैल स्वभाव का था घोड़ा। तो एडम ने उसे सिखाने के लिए कम से कम 1 दर्जन घुड़सवार बुलाए कि उन्हें ट्रेन कर सकें, लेकिन उसने सबको घायल कर दिया। और इवन जो एडम थे, रेरी के पिता, उन्होंने सोचा कि स्वयं भी कोशिश करें, लेकिन इतनी ज़्यादा रस्सियों में बंधे होने के बावजूद भी वो इतना गुस्सा वाला था कि उसने इतनी ज़ोर से झटका दिया, दूर फेंक दिया एडम को, कि उनके पैर टूट गए, हॉस्पिटल जाना पड़ा। और वो जो घोड़ा था उसने ज़ोर लगाकर सारी रस्सियाँ, जंजीरें सब तोड़ दी और जंगल में भाग गया। तो फिर ऐसे जो हिंसक हो जाते थे घोड़े, उसका एक ही इलाज उस समय हुआ करता था कि पुलिस को बोला जाए और पुलिस जाकर उसे गोली मार दे, मतलब मार दे उसे, ताकि वो और लोगों को जख्मी न कर पाए। रेरी के घर के सामने एक जंगल था, उस जंगल में वो घोड़ा रस्सी जंजीर तुड़ा के भाग गया। जब उसने सुना, 12 वर्ष का बालक, जब उसने सुना कि पुलिस आएगी और जंगल में जाएगी और उसे ढूंढकर गोली मार देगी, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा ये क्या बात होती है कि कोई अगर थोड़ा गुस्सा है, उसे किसी बात की कोई दिक्कत है, तो उसे, वो भी तो एक जीव है। ये उस 12 वर्ष के बच्चे ने सोचा, क्योंकि उसके मन में बहुत बहुत प्रेम और करुणा थी, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा परिपक्व था, और उसमें एक अजीब सा साहस था और बहुत प्रेम भी था। तो वो चुपके से जंगल के अंदर घुस गया। उसके घर के सामने ही जंगल था, और जंगल में जाकर पता नहीं उसने कैसे ढूंढा होगा। लोगों को जब पता चला तो बहुत परेशान हो गए कि अरे, ये तो बच्चे को मार ही डालेगा। लेकिन थोड़ी ही देर में लोगों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि बिना लगाम के, बिना जो उसके ऊपर जीन बिछाते हैं ना घोड़े के ऊपर, वो जो 12 साल का बच्चा है वो बड़े प्यार से, आराम से बैठा हुआ है, और वो घोड़ा ऐसे चलता आ रहा है कि जैसे कि बहुत ही सीधा साधा सा हो। पूछने पर उसने बताया कि ये कोई जादू नहीं है, स्नेह होना चाहिए। प्रेम अगर गहरा हो, सच्चा हो, तो आप खूंखार से खूंखार पशु को भी अपना बना सकते हैं। तो धीरे धीरे ये बात जो है फैलने लगी कि अरे वाह, क्योंकि उस समय घोड़े ही बहुत उपयोगी और वैल्यूबल हुआ करते थे। तो लोग, आस पड़ोस के लोग आने लगे, दूर दूर के लोग आने लगे, और जब उसके पास लोग अपनी समस्या लेकर आते थे घोड़े की, और वो सॉल्व कर देते थे, तो फिर धीरे धीरे रेरी ने क्या किया कि इसे ही अपने आजीविका बना ली, कि उसे प्रेम भी था एनिमल से, और उसके फिर उसे पैसे भी मिलते थे। उनकी ख्याति घोड़ों के शिक्षक के रूप में फैलने लगी। लोग आने लगे, सालों साल करते करते 20 वर्ष का होते होते उनको सर्कस में नौकरी मिली। मतलब लोगों ने उन्हें बोला कि आप आइए सर्कस में, और आप यहाँ पे घोड़े के शिक्षक के रूप में। तो उस वक्त जो घोड़ों को ट्रेन करने की जो जो प्रचलित तरीका था वो काफ़ी ख़राब था,
कि घोड़ों को पीट कर, भूखा रख के, पैर में कीले ठोक कर, ऐसे तरीकों से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब ज़बरदस्ती ही कहना चाहिए ना, ये तो बहुत अमानवीय तरीका हुआ। लेकिन रेरी ने सिद्ध किया कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत जो है, स्नेह है, इससे आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। और उसने केवल प्यार से समझा बुझाकर ऐसी ऐसी करतब सिखाए कि वो जो सर्कस है वो बिल्कुल ऐसा, बोलते हैं ना, वर्ल्ड फेमस हो गया। बहुत फेमस हो गया। तो उसके बाद जब उन्हें घोड़ों में इतनी ज़्यादा महारत हासिल हो गई, तो जो जंगी घोड़े होते थे जो कि युद्ध में जाते थे, उनको उनके लिए भी बुलाया जाने लगा। मान लीजिए कि कोई घोड़ा है और किसी वजह से प्रॉब्लम मतलब कर रहा है, तो चाहे वो घरेलू हो, सर्कस वाले हो, बल्कि युद्ध वाले घोड़ों के लिए भी उनको बुलाया जाने लगा। तो उन्होंने उनके साथ रहकर, अब भाई उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उनको अलग परिस्थितियों में जाना पड़ता है, मार काट के बीच में। तो उन्होंने फिर रेरी ने उसके बीच में, घोड़ों के बीच में रहकर, उनकी परिस्थिति समझकर, मतलब उसके लिए उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और उनका प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व किया। तो ये उनकी चुनौती थी कि वो कैसा भी घोड़ा हो, वो कुछ ही घंटों में उसे मतलब ठीक कर सकता है। तो ऐसा होता गया, तो फिर लोग एक से एक लोग उनके पास आने लगे। तो उन्होंने बल्कि एक चुनौती भी एक तरह से दी कि ठीक है, आप लेकर आइए और हम उसे ठीक कर देंगे। तो लॉर्ड डारचेस्टर नाम के एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा महंगा बलिष्ठ घोड़ा खरीदा था दौड़ के हिसाब से, और वो लेकिन बहुत गुस्से वाला था। लोहे की जंजीर भी तोड़ देता था, खिड़कियां उखाड़ देता था, अपनी ही पैर काट लेता था आगे वाले, या चोट लगा लेता था। उसके लिए ईंटों का घर बनाना पड़ा था और उसे 4 साल तक उसमें बंद करके रखा। बहुत खर्चीले उपाय किए। अब इतना महंगा घोड़ा है, कुछ कमा के भी नहीं दे रहा है, मतलब उस व्यक्ति के मानसिकता के अनुसार, और ऊपर से बहुत बेकाबू भी है, जो खाना भी देने जाए उसी को मार बैठता है। तो उसको फाइनली, मतलब उसको जैसे उसका आँख हटा दे या जो भी, ऐसा कुछ अमानवीय कुछ सोचा। तो जब उन्हें इसके बारे में पता चला कि अरे वाह, कोई ऐसा बोल रहा है कि वो ठीक कर देगा, लोग सोचते हैं ना, ट्राई करने में क्या हर्ज है, पैसे की तो कमी है नहीं, देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि लॉर्ड डारचेस्टर ने बोला कि आपको हम चुनौती देते हैं। रेरी ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। अब ये जो लॉर्ड थे वो तो रहते थे लंदन में, और ये थोड़ा इंटीरियर में रहते थे। अब घोड़े को तो सवाल ही नहीं है लाने का, वो काफ़ी उग्र था। तो फिर रेरी को ही लंदन जाना पड़ा। वो गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हट जाइए। और उस दिन घोड़ा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उग्र था। एकदम लग रहा था कि उस कमरे का दरवाज़ा ही वो तोड़ देगा अपने पैरों से। रेरी ने सबको बोला कि आप लोग हट जाइए। बिना किसी हथियार के, निहत्था उसकी कोठरी में घुस गया। उसकी उस गुस्से वाले जो घोड़ा था उसकी उसने पीठ सहलाई, गर्दन सहलाई, उसके पास बैठा और 2-3 घंटे तक उससे बातें करता रहा, बातें करता, जैसे लोग दोस्त से बातें करते ना, कि बता ना, मुझे बता ना, क्या दिक्कत है, मुझे तो बता, मुझे बताने में क्या है, मैं करूँगा तेरे लिए, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे वो बात करता रहा नॉर्मल। और उसके बाद वो घोड़े के गर्दन पे हाथ रखे हुए, बाल पकड़े हुए, जैसे दोस्त आते हैं, उसको बाहर लेकर आ गया 3 घंटे के बाद, नॉर्मल, जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसका सारा गुस्सा चला गया उस घोड़े का। लोग उसे जादूगर कहा करते थे, लेकिन वो कहता था ये कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू नहीं है, ये केवल स्नेह है, प्रेम है, ये एक संवेदना, समवेदना कहते हैं ना। भाई तुमको कुछ प्रॉब्लम है, हमको समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि बताओ तो सही,
पास बैठकर, जैसे हम हाथों में हाथ लेकर किसी के पीठ पे हाथ रख के हम बोलते हैं कि बताओ तो सही, शेयर तो करो, इस तरह से। तो लॉर्ड डार्चेस्टर जो थे वो इतने ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने उस घोड़े को रेरी को उपहार में दे दिया, बहुत धनराशि भी दी। और उस समय उन्होंने ये भी कहा कि यदि रेरी की जो ये नीति है प्रेम की, ये अगर मनुष्य अपना ले तो फिर पूरे विश्व में कोई मतलब झगड़ा ही न रहे ना, अगर लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। जनरली क्या होता है, कोई एक चिल्लाता है तो सामने वाला जो है वो एक बार दो बार शायद सह भी ले, लेकिन फिर वो भी गुस्सा हो जाता है कि क्या तरीका है, ये क्या तरीका है। समझने की तो कोशिश करते नहीं है ना कि भाई कुछ तो बात रही होगी, अदरवाइज किसको शौक है चिल्लाने का। उसके बाद उनकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी कि जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उन्होंने उनकी ख्याति सुनी कि अरे वाह, कोई ऐसा भी व्यक्ति है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें उनकी ये कला देखनी है। अब इतना बड़ा मतलब राजमहल का जो अस्तबल है, तो नेचुरली जब यहाँ पे इतने सैकड़ों हजारों घोड़े होंगे तो उसमें से कुछ तो बिगड़ैल होंगे ही ना। तो उन्होंने एक ऐसे घोड़े को ढूंढ निकाला उनके लोगों ने, जो कि 3 घुड़सवारों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। उसके कोठरी में भी रेरी ऐसे ही निर्भयता से घुसे और 16 मिनट के बाद में उसको लेकर बाहर आ गए। दूसरे घोड़े को 10 मिनट में ही लेकर बाहर आ गए। सबने कहा क्या हो क्या रहा है ये। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई एक ऐसा घोड़ा था जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो रेरी को भी लगा कि हाँ, लगता है कि ये कुछ विशेष प्रॉब्लमेटिक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करते हैं, मैं अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लूँगा, कोई नॉक नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, बाहर पूरा मंत्रिमंडल और महारानी और सब लोग बैठे हुए थे। वो अंदर गया रेरी और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं आ रही है। 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए। अब सबने सोचा कि ये पक्की बात है, घोड़े ने मार दिया है रेरी को। तो महारानी को चिंता हुई, उन्होंने कहा दरवाज़ा तोड़ो। दरवाज़ा तोड़ा तो क्या देखते हैं कि जो घोड़ा है वो अपने फूस के ढेर पे सोया पड़ा है। तो सोचिए, दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ से भी उसकी नींद नहीं खुली, इतनी गहरी नींद में सोया है। और घोड़े के पैर को तकिया बना के खर्राटा मार के रेरी भी सो रहा है। जैसे 2 लोग होता ना, थके हुए दोस्त हैं, चलो बहुत बातें कर ली, चल अपन सोते हैं, ऐसे सो रहे हैं। दोनों की नींद खुली जब इन लोगों ने हिलाया डुलाया। दोनों मित्र की तरह, परम मित्र की तरह एक साथ बाहर आए। महारानी विक्टोरिया को विश्वास ही नहीं हुआ, वो समझ ही नहीं पाई कि इतना ज़्यादा खूंखार घोड़ा इतनी जल्दी इतना नम्र कैसे हो सकता है। तो दोस्ती भी हो गई, सो भी गए, कैसे? क्योंकि ये समझाया नहीं जा सकता दोस्तों कि जब स्नेह है तो पेड़ हो, पशु हो, उसके अंदर भी तो एक आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है। तो जब प्रेम की बात प्रेम से पहुंचती है सामने वाले तक, तो नज़र से नज़र मिली, हमारी भावना आप तक पहुंची, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप मनुष्य हैं कि नहीं है। भाई फीलिंग तो सबको होती है। और बहुत सारे लोगों ने उनको होता है ना, लोग टेस्ट करने के लिए कहीं से भी रैंडम कोई घोड़े लेके आए बीच रोड पे, ताकि कुछ पहले से कर नहीं पाए, मतलब लोगों को तो ऐसा डाउट रहता ना। उन्होंने सब कुछ किया ओपन में। ठीक है, रूम बंद रूम में मैं क्या करता हूँ लोगों को पता नहीं है। तो वो जो रॉड लगे रहता है ना, जाली वाला जो पिंजरा जैसा रहता है, उसमें उन्होंने लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने थोड़ी देर बैठकर बातचीत की। जो गुस्से वाले घोड़े होते थे, उसके बाद वो बस उसकी बात ऐसे मानते थे, बैठ जाओ बैठ गए, लेट जाओ लेट गए, ऐसे हो जाता था।
तो जो रेरी थे उन्होंने 12 सिंगों को, बाकी केवल घोड़े को नहीं और भी एनिमल्स को, भाई जब प्रेम ही है तो वो तो किसी भी एनिमल पे काम करेगा ना। तो उन्होंने इस प्रेम के भावना का प्रचार करने के लिए स्वीडन, एशिया, मिस्र, फ्रांस, रूस, सब जगह, अमेरिका, सब जगह गए और अपने इस प्रभाव प्रयोग के बारे में बताया। फ्रांस सरकार ने उनको अपना सलाहकार भी नियुक्त किया और उनसे कहा कि आप बताइए, हम इसके ऊपर एक किताब लिखेंगे। और अश्व विज्ञान की आज तक की ये सबसे प्रामाणिक किताब है, जो राष्ट्रपति बुकेनन ने उनसे पूछकर उनसे कहा था कि आप लिखवाइए। तो ये एक रेरी जो थे, उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि जो स्नेह है उससे आप किसी को भी, किसी की भी के भी दिल को छू सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं अपनी भावनाओं के संप्रेषण से, और वो फिर उसके अंदर का सारा दुख, गुस्सा, दुखी तो गुस्से के रूप में बाहर आता है ना दोस्तों। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस कहानी को मैंने इस किताब में पढ़ा जिसका नाम है आत्मीयता का माधुर्य और आनंद। बहुत अच्छी किताब है और इसमें ऐसी कितनी सारी कहानियाँ हैं, कितनी सारी कहानियाँ हैं। और इसकी एक और कहानी मैं इस अगले भाग में आपको बताऊंगी। तो आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रेरणा मन में जगी होगी कि हम प्रेम से, संवेदना से, कोई बहुत परेशान है, हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा चुप चुप रहता है, हमेशा तानों में बात करता है, तो हम थोड़ा सा सोचें। मान लीजिए आप उसको डायरेक्टली नहीं कुछ टोकना चाहते हैं, तो आप कम से कम उसकी तरफ प्रेम भरी, संवेदना भरी विचार, भावनाएं भेजें, विचार रूप में, भावना के रूप में, कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुम भी ईश्वर के ही बच्चे हो। ऐसी भावना भेजें आप और इसका प्रभाव ज़रूर होगा, ऐसी मुझे आशा है। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी रेरी की। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ज़रूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपने अनुभव। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।